दुबई में गाड़ी चलाना इतना आसान है क्या? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कि मैंने क्यों सोचा कि मुझे ड्राइविंग सीखनी चाहिए, मेरे पास लाइसेंस होना चाहिए। यहाँ पे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है, बसेस हैं, टैक्सी है, मेट्रो है, तो फिर अपनी गाड़ी क्यों? पर जब छोटे छोटे काम आते हैं ना, बच्चों की डेली एक्टिविटीज़ आती हैं या उनके स्कूल में एनुअल डे है, पीटीएम अटेंड करनी है, शॉपिंग पे जाना है, तो फिर तब लगा कि अपनी गाड़ी होनी बहुत ज़रूरी है। दुबई में ड्राइविंग सीखने के लिए यहाँ पे अप्रूव्ड ड्राइविंग स्कूल में एडमिशन लेना होता है। यहाँ पे काफ़ी ड्राइविंग स्कूल्स हैं, जैसे बालहसा, एमरिट्स ड्राइविंग इंस्टीट्यूट और गलाधारी। तो मैंने भी अपने लिए एक स्कूल चूज़ किया और फिर मेरा हुआ ड्राइविंग का सफ़र शुरू। थ्योरी टेस्ट क्लियर करने के बाद फिर मेरी शुरू होनी थी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जिसमें मुझे गाड़ी में बैठ के रोड पे गाड़ी चलानी है। शुरू में तो मुझे लगा कि गाड़ी सीखना तो बहुत आसान है और मुझे लगा था मैं बहुत जल्दी गाड़ी सीख लूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा महीने में मुझे लाइसेंस मिल जाएगा। पर जैसे ही मैं अपनी गाड़ी रोड पे लेके आई हूँ और इतनी सारी गाड़ियों के बीच में चलाना है और सारे रूल्स फॉलो करने हैं और फाइन भी इतने सारे हैं अगर गाड़ी सही से नहीं चलाएंगे, तो फिर पता लग गया कि नहीं, इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है गाड़ी सीखना यहाँ पे और काफ़ी टाइम लगेगा मुझे यहाँ पे सीखने में। सो गाइस, आपको क्या लगता है कि दुबई में रूल्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं ड्राइविंग के इंडिया में? ऑब्वियसली दुबई में यहाँ पे ड्राइविंग रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं, हर एक सिग्नल को फॉलो करना होता है और साथ में सीट बेल्ट बहुत मैंडेटरी है यहाँ पे। अगर यहाँ पे स्पीड लिमिट से ज़्यादा हम तेज गाड़ी चलाएंगे तो यहाँ पे कैमरे हैं, स्पीड कैमरास, जो हमारी हर एक्टिविटी को चेक करेंगे और उसके बाद फिर फाइन भी उतने ही आएंगे। तो इसलिए यहाँ पे दुबई में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं, हमें अपनी लेन को फॉलो करना होता है, अपनी लेन में ही रह के गाड़ी चलानी है। अगर इनकेस हमें लेन चेंज करना है तो उसके लिए भी प्रॉपर रूल्स हैं, बिना रूल फॉलो करे अगर हम लेन चेंज करेंगे तो उसका भी फाइन आएगा। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। तो 1 महीने की मेरी रोड ट्रेनिंग थी, तो रोड ट्रेनिंग फिनिश होने के बाद मेरे को देने थे मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट मैंने क्लियर किया था 5वीं बार, पहले 4 मेरे क्लियर नहीं हुए थे। एक्चुअली ये लोग बहुत छोटी छोटी गलतियाँ निकालते हैं और ये सारी गलतफहमी दूर कर देते हैं कि इतना आसान नहीं है, यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट ड्राइविंग। और जब मेरा 5वीं बार क्लियर हुआ तो उन्होंने भी बोला कि अभी और प्रैक्टिस करो, अभी तो क्लियर कर दिया है पर आपको और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पार्किंग भी इतनी आसान नहीं थी, पार्क डिफिकल्ट थी। 5 तरह की पार्किंग है और हर पार्किंग के अलग अलग रूल्स हैं, कैसे गाड़ी को पार्क करना है, लाइन्स टच नहीं होनी चाहिए, तो बहुत चीज़ें थी। जब मैंने पार्किंग अपना टेस्ट दिया तो हमें एक रूम में बुलाया गया कि अपना टेस्ट ले लो, आपका क्लियर हुआ या नहीं हुआ, तो आपके रिजल्ट उसी रूम में आकर आपको मिलेंगे। तो मैं वेट कर रही थी अपने रिजल्ट का और मैं सोच रही थी कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा 3 पार्किंग क्लियर हुई होंगी, 5 तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि पहले भी मेरी इतनी जल्दी क्लियर नहीं हुई है मॉक टेस्ट में, तो फाइनल में तो नहीं होगी क्योंकि फाइनल तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो उन्होंने बोला मेरा नाम और बोला कि आपने टेस्ट क्लियर कर लिया है। तो 1 मिनट के लिए तो मैं शॉक थी कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। मेरे पास तो 1 दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं है ड्राइविंग करने का, इंडिया में तो मैंने बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाई और यहाँ में मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में पार्किंग क्लियर हो गया, जो लोगों का साल 6 महीने साल तक नहीं हो पाता, जो बहुत डिफिकल्ट टेस्ट होता है। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया। पहले मुझे लगा कि इन्होंने गलती से ही मेरा नाम बोला है, तो उन्होंने जब मुझे स्लिप पकड़ाई, मेरे को पकड़ाया उन्होंने रिजल्ट, तो मैंने बाहर जाके अच्छे से चेक किया कि वाकई उन्होंने मेरा ही नाम है ना इस पर, गलती से तो नहीं उन्होंने किसी और का दे दिया। तो उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि वाकई मेरा पार्किंग टेस्ट क्लियर हो गया और मैं बहुत खुश हुई उस वक्त। पार्किंग टेस्ट क्लियर होने के बाद फिर मैंने बुक करवाया अपना रोड टेस्ट। तो रोड टेस्ट में भी आरटीए वाले ही आते हैं, उनकी तरफ से इंस्ट्रक्टर साइन होता है, तो वही लोग हमारा टेस्ट लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको गाड़ी दे दी जाती है और उसमें 3 स्टूडेंट्स होते हैं, तो बारी बारी से वो लोग गाड़ी चलाते हैं। एक स्कूल से लेके जाता है, उसके बाद एक रास्ते में वो रोक लेते हैं गाड़ी को, वो अपनी मर्जी से कुछ भी करवा सकते हैं कि भी टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, स्पीड बढ़ाओ, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमें उनके अकॉर्डिंग चलना होता है और कई बार वो अगर नहीं बोलते तो हमें अपने अब जो भी हमें समझाया होता है तो उसी हिसाब से हमें ये लेफ़्ट राइट या कुछ भी स्पीड उसी हिसाब से करनी होती है। अगर एक भी गलती हो गई तो टेस्ट क्लियर नहीं होगा। तो ये भी बहुत डिफ़िकल्ट टेस्ट होता है हमारे लिए। मुझे 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद मुझे लाइसेंस मिला।
RTA में मैंने अपना रोड टेस्ट और पार्किंग टेस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर लिया था और काफ़ी मैंने चैलेंजेस इसमें फेस किए। इतना इजी नहीं थी ये मेरी जर्नी, काफ़ी मज़ा भी आया इस जर्नी में, चैलेंजेस भी बहुत सारे थे और काफ़ी कुछ सीखा भी मैंने इस जर्नी में। और अगर मैं कर सकती हूँ तो आई थिंक कोई भी कर सकता है। ये मुश्किलें हैं, काफ़ी स्ट्रगल है इस जर्नी में भी, पर आई थिंक हर कोई कर सकता है ये। इस ब्लॉग में देखा मेरी ड्राइविंग जर्नी, काफ़ी स्ट्रगल था, काफ़ी चैलेंजेस मैंने फेस किए और काफ़ी कुछ सीखा भी मैंने। और अपनी गाड़ी में ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और है। तो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और मुझे कमेंट में बताइए कि आपके लिए क्या मुश्किल है, स्कूल का एग्जाम या ड्राइविंग एग्जाम। सो सी यू इन द नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय। Like, share, subscribe.